ना काहू का गुरु, ना काहू का चेला, साफ सुथरी बातों की यही सही बेला। दोस्तों जय हिंद। सशक्त आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील ढांडा। दोस्तों याद करिए, आज से 10-11 साल पहले गुजरात से एक शेर चला था दिल्ली की तरफ, 56 इंच का सीना लिए हुए, और उन्होंने पूरे भारत में एक धूम मचा दी। और धीरे धीरे ये ख्याति, ये धूम भारत तक ही सीमित नहीं रही और इसकी धमक, इसकी गर्जना विदेशों में भी हुई। लेकिन क्या कारण है कि पिछले कुछ समय से ये गर्जना, ये छाती की चौड़ाई धीरे 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 कम होती जा रही। मैं अभी 24 की बात नहीं कर रहा हूं कि 2024 में आप सोचे कि शायद कोई खास वजह ना, 22 से देखिए आप, 2022-23 में ये गर्जना, ये उत्तेजना और छाती की चौड़ाई ये धीरे धीरे कम होती गई। अगर मैं बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं से, तो मेरी समझ में ये बात आती है कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, शिथिलता आती है, मांसपेशियां कमजोर होती हैं, इसीलिए हो सकता है कि अब सीने की चौड़ाई कुछ कम हो गई हो। लेकिन मुझे इस चीज का बहुत अफसोस होता है कि जब व्यक्ति अपनी चीज को दूसरों पे थोप दे, जो कर्तव्य है, जो कार्य उसे खुद करने हैं और उसकी अपेक्षा दूसरे से की जाए। आज जो कांड बंगाल में हो रहा है, एक बच्ची साथ जिस तरह से उसके बलात्कार हुआ, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, और उस पर बहुत ही मुश्किल से कुछ नेताओं ने जो है वो चुप्पी तोड़ी है। खासकर 5 दिन के बाद तो राहुल गांधी ही बोले हैं, क्योंकि नेताओं की अपनी एक लिमिटेशंस है। वो सबसे पहले अपने पूरे कुनबे से, यानी जो उनका परिवार है, जो उनकी पार्टी है, उन्हें मंथन करते हैं कि इस बात पर बोलने में उनको कुछ फायदा होगा या नुकसान। उसके मैं इसमें कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी, कोई समाजवादी पार्टी, कोई टीएमसी, कुछ का नाम नहीं ले रहा हूँ। हर पार्टी का ये हाल है। वो बोलने से पहले ये सोचता है कि इसमें हमारा क्या नुकसान है, हमारा क्या फायदा है। आप याद करिए संदेश खाली को, 24 परगना संदेश खाली, वेस्ट बंगाल, वहां पर एक आदमी शाहजहां शेख, और उस वक्त, उसी वक्त जब तब भी बीजेपी बहुत हल्ला मचाया था। उस केस का क्या हुआ? वो गर्जना कब खत्म हो गई? वो गर्जना चूंकि क्यों थी? क्योंकि फैब्रिक के अंदर जो है वो कांड हुआ, और इधर अब मार्च अप्रैल में हमारे इलेक्शन शुरू थे। अब अंधे हाथ बटेर लग गई। ठीक है, खूब गरजो, खूब बरसो। स्वाति मालीवाल, आप ये देखिए कि स्वाति मालीवाल को क्या आकाश निकल गया, धरती निकल गई? क्या हुआ भाई? जैसे ही 1 जून का इलेक्शन खत्म हुआ, स्वाति माल का टॉपिक बंद। अब स्वाति माल पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई अपडेट नहीं। कोई टीवी चैनल आपको बता रहा कि उसकी अपडेट क्या है, क्या हुआ, कुछ नहीं। कोई टीवी चैनल का संदेश खाली का क्या हुआ, वो नहीं। वो जेल में है कि चल रहा, खत्म, ये गाला बुना है। अप्रैल के महीने में, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन मिड में ही अपने प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू दिया था, और मैं कहा था उन्होंने कि भाई क्या हो रहा है संदेश खाली में? आप देख ही रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। बिल्कुल, महिला पर अत्याचार वहां भी हुए, महिला पर अत्याचार दिल्ली में भी हुआ, महिला पर अत्याचार तो मणिपुर में भी हुआ। वो कोई वैसे कम नहीं था। वो भी किसी महिला को नग्न अवस्था में घुमाना कोई कम नहीं था। लेकिन वहां नहीं, क्योंकि वहां मैं बोला ना, कहाँ हमें फायदा मिलेगा, कहाँ हमें नुकसान मिलेगा। आज चूंकि हम ही फंस जाएंगे,
भले विपक्ष चीखता रह गया, वहां नहीं बोलेंगी। 140 करोड़ मेरे भारतवासी, क्या उस 140 करोड़ में बंगाल नहीं आता? क्या 140 करोड़ में मणिपुर नहीं आता? शायद उनके पास नक्शा कुछ और ही हो, ये पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि उनका नक्शा और टाइप का हो बीजेपी के पास, जो हमारे पास ऐसा नहीं कि नक्शा नहीं है। 140 करोड़ के माई बाप यहाँ पे हैं, लेकिन आपके पास ये दो नहीं आते। आज उस 56 इंच की वजह पर उस 36 इंच के बच्चों ने अपना एक जुनून दिखाया है, सड़कों पर उतरे हैं। आप तो सिर्फ बयानबाजी करेंगे, कुछ नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि दुख दर्द तो वही जानते हैं जिनसे बीतती है। आज हर एक डॉक्टर जो है वहां पर वो उद्दलित है कि भाई आज ये इनके साथ हुआ, कल हमारे साथ भी होगा, हम बच्चे से हो सकता है। लेकिन नहीं, बयानबाजी दो, बस ठप, खत्म, बस। सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए। दिल्ली कह रहा हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जब तक चाहें तब तक मुख्यमंत्री रहें, भले जेल में रहें, कहीं भी रहें, वो इस्तीफा दे या ना दे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। संविधान में पहले हाथ खड़े करें, भाई ठीक है, निर्वाचित हैं, आप जैसा वो चाहे दे या ना दे, भाड़ में जाए जनता, कोई फर्क नहीं पड़ता। केंद्र की कोई ड्यूटी नहीं है कि एक सीएम जेल के अंदर बैठा हुआ है, सारे काम का ठप पड़े हुए हैं, कोई ऑर्डर नहीं पास हो सकता, कुछ नहीं, किसके सहारे दिल्ली चल रही है, कोई मतलब नहीं है। अरे अगर संविधान में संविधान में आपको ये तो दिया है, 356 तो दिया आपको, आप गवर्नर रूल तो लगा सकते हैं वहां पर, एक काम तो चले वहां, लेकिन नहीं, क्यों? उनकी गोटी कहां बैठती है? अगले इलेक्शन पर, कि ये ना हो जाए कि हम सरकार यहां से डिसमिस करें और हम इलेक्शन हमारे यहां से फिर निकल जाए। जब जनता नहीं तय करना, फिर आप क्या कर रहे हो? आपने ये कहा ना, अरे जनता वहां संदेश खाली जब हुआ था, जनता वहां सबक सिखाएगी ममता बनर्जी को। क्या हुआ? सबक तो आपको सिखाई जनता ने कि लोग सांसद आपके ज्यादा थे, वो भी कम हो गए। यही ताकत है जनता की। फिर जनता जो उबती है ना, किस चीज से वो ऐसी उबती है कि जो आपने ड्यूटी लगाई कल लाल किले चढ़ करके, कि पब्लिक की भी ड्यूटी है, आप लोग की ड्यूटी क्या है? अगर आप संविधान से बंधे हुए हैं, इतना बंध गए कि संविधान वो कहता है कि 356 आके इनको डिसमिस करो तो वहां पर गवर्नर रूल लगाओ, जब तक वहां पर गवर्नर रूल नहीं लगेगा, आप लाख कोशिश के लिए चाहे सीबीआई जांच कर ले, चाहे कोई भी जांच कर ले, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। देखिए, जो सीबीआई के जाते ही क्या हुआ हाल वहां पर, अब तोड़फोड़ शुरू हो गई, साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। मोदी जी, किसी के ऊपर आप ये मत डालिए कि जनता की ड्यूटी है, जनता वोट देगी 5 साल बाद, तो हम 5 साल तक लुट पिट जाए, हम 5 साल का इंतजार करें कि 5 साल बाद हम फिर सरकार चुनेंगे। जब संविधान ने आपको यह अधिकार दिया हुआ है इस चीज का कि जब एक राज्य की सरकार है वो अपने कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, अपने कर्तव्य पालन नहीं कर रही है, तो उसको डिसमिस भी किया जा सकता है। आप बैठे हुए हैं आराम से कि नहीं, वहां जो होगा होने दो, तो फिर 140 करोड़ क्यों कहते हो आप? उनको निकाल दो वहां से कि भाई ये तो 140 करोड़ नहीं आते मेरे। आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार मणिपुर में हुआ है और वहां भी हुआ है, लेकिन हुआ क्या? डाके 3 पात, वहां आपकी सरकार है, आप तो नहीं बोलेंगे, और ममता नहीं है। खैर एक बात है, 2 लोगों ने नकेल तो डाल दिया आपके नाक में, एक अरविंद केजरीवाल ने और एक ममता बनर्जी ने, दोनों नकेल डाल दिया आपने। ना वहां आप उठा पटक कर सकते हो कुछ, ना दिल्ली में ना वहां, बाकी महाराष्ट्र में उठा पटक कर दो, कर्नाटक में कर दो, राजस्थान में कर दो, मध्य प्रदेश कहीं भी कर सकते हो आप, तो वहां आपको डिवाइडिंग होगा कि वहां की नकेल डाल दी इन लोगों ने, दोनों ने। तो मैं यही कह रहा हूं कि मुझे 36 इंच के सीने अच्छे लग रहे हैं कि जिन्होंने कम से कम प्रोटेस्ट तो किया, 56 इंच के सीने को कोई फायदा नहीं है। आज इतना ही, फिर कभी। जय हिंद।